खबर मध्य प्रदेश के हरदा से है, जहां हरदा जिले के खिरकिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुड़ावा के कृषकों को वर्ष 2023 की खरीफ फसल के बीमा वितरण में बीमा कंपनी की मनमानी के संबंध में किसानों के द्वारा भूख हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, बीमा राशि को कई बार जिला कलेक्टर, कृषि विस्तार अधिकारी एवं एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की जा चुकी है, लेकिन आज तक किसानों की फसल की बीमा राशि नहीं मिली, जिससे नाराज किसानों ने ग्राम कुड़ावा में टेंट लगाकर भूख हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि जब तक हमारी फसल की बीमा राशि नहीं डाली जाती है, तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। मध्य प्रदेश के हरदा से संजू नामदेव की रिपोर्ट। क्या नाम भाई साहब का? भगवान सिंह साध। आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या कारण है आप? इसका कारण ये है कि 2023 में सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी जी। और कृषि विभाग, कृषि विस्तार अधिकारी और ग्राम सेवक द्वारा सर्वे किया गया था जी। साथ में बीमा कंपनी का जो कर्मचारी है वो भी आया था और सर्वे करने के बाद में पंचनामा बना यहाँ पे, तो इसमें ये बताया गया था कि 80% सोयाबीन की फसल पूरे गांव की हल्का क्रमांक 11 की पूरी खराब है और आप लोग जो है 16 तारीख से 25 तारीख तक, ये बीमा कंपनी वाले ने फिर बताया कि 16 तारीख से 25 तारीख तक इस प्रोफार्मा में आप जानकारी दे दो, आपको सबको बीमा मिलेगा जी। लेकिन जब अभी बीमा आया तो कुछ ही लोगों का आया है और उसमें भी जो आसपास के गांव में भी मिला, तो जो बीमा कंपनी का कर्मचारी है उसके बहुत नज़दीकी परिचित रिश्तेदार, मामा, नाना, काका, इनको मिला है। बाकी गांव पूरा छूट गया। आसपास के गांव में भी यही समस्या लगभग है। इसीलिए जो है हमने कलेक्टर साहब को पहले ज्ञापन दिया, 11/7 को कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। लगभग 70-80 लोग गए थे। उसके बाद में जन सुनवाई में गए थे अभी 23 तारीख को, फिर ज्ञापन दे के आए। कृषि विभाग के डीडीए साहब से भी मिले, बीमा कंपनी वालों से भी मिले, बस वो कल बता देंगे। लिस्ट भी दे नहीं रहे कि किसका मिलना है। अभी वो पहले तो मेरे को ये बताया गया है कि 25 तक वेट करो, और अब बता रहे हैं कि 72 घंटे में जिसने फॉर्म नहीं भरा के भीतर भर दिया उसको मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। तो भाई जब 72 घंटे में ये जानकारी देने का कोई का तो काम होगा ना। तो जिस बीमा कर्मचारी था उसका काम था, सरकार ने, बीमा कंपनी ने पर्चे छपा के रखे हैं कि घर घर किसान को देना, पंचायत में जाके पंचायत स्तरीय बैठक लेना और किसानों को बताना कि भाई आपको ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। इस संबंध में सरपंच ने भी सर्टिफिकेट दिया गांव के लिए कि बीमा कंपनी के कर्मचारी ने कोई भी जानकारी नहीं दी है और सिर्फ उसने 16 तारीख से 25 तारीख तक फार्म जमा करने, प्रोफार्मा उसने जो दिया था उसमें जानकारी जमा करने के लिए कहा था। अभी तक उसका निराकरण नहीं होने के कारण रोज़ लोग हरदा नहीं जा सकते, किसान 50 काम में लगे हुए हैं। तो ये निर्णय ले लिया था। उसी दिन डीएम साहब को जब आवेदन दिया था तब उसी आवेदन में उल्लेख कर दिया था कि हम 1 तारीख से भूख हड़ताल पर, क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उसी सिलसिले में आज से भूख हड़ताल शुरू की। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे आप क्या करोगे? आगे तो फिर ये तो जन आंदोलन है, क्या मूड बन जाए लोगों का कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये आंदोलन खत्म अभी तत्काल नहीं होने वाला है, यदि जब तक मांगे पूरी, क्योंकि गांव के लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है एक आदमी के कारण। वो यदि सही जानकारी दे देता, या फिर 80% जो कृषि विस्तार अधिकारी ने यहाँ पर पंचनामा बना के ले गया वो सही जानकारी गवर्नमेंट को भेज देता, तो बिना कागज पत्र के सबको पैसा मिल जाता। लेकिन वो जानकारी भी सही नहीं गई कृषि विभाग से भी, और न बीमा कंपनी वाले ने। आपके द्वारा भूख हड़ताल की जा रही है जी, तो क्या मांगे आपकी? हमारी मांग यही है कि ये जो क्रमिक भूख हड़ताल ये चल रही है, ये फसल बीमा से वंचित किसानों की है जी, और हम लोगों की यही मांग है कि हमारी मांगे पूरी की जाए। अभी क्या आश्वासन दिया गया आपको? हमको खिरकिया से जो अधिकारी लोग आए तो उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि आप लोग, एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने ये आवेदन ये बताया है कि पूरे गाँव के लिस्ट बनाओ जो किसान बीमा से छूट गए हैं, और उसका पूरी डिटेल में जानकारी पटवारी जी को दी जाए। तो पटवारी जी को देने के बाद में फिर उन्होंने बोला कि मैं आपकी जो कागजी कार्रवाई है इसको आगे जिला स्तरीय पे भेजेंगे। तो जिला आज ही भेज दूंगा और जिला स्तर से फिर बोले राज्य स्तर पे जाके इसका निर्णय होगा। यदि ये कार्रवाई नहीं हो पाती या फिर आपको बीमा नहीं मिल पाता है तो आगे आपका क्या रूपरेखा रहेगी? ये भी कार्रवाई में तो समय लगेगा, हम भी ये तो इस बात को समझते हैं कि कार्रवाई में जो भी समय लगेगा, कोशिश हमारी ये रहेगी कि हमको यदि कोई ठोस आश्वासन मिल जाता है
या कोई भी लिखित में ऐसा आश्वासन मिल जाता है कि हाँ आपकी कार्रवाई होगी और आपकी कार्रवाई आपके पक्ष में होगी, तो हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ठीक। और नहीं तो कोर्ट भी जा सकते हाँ, आगे फिर वो दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्या नाम है? हेमंत राष्ट्रीय क्या मांग है? किसानों को फसल बीमा, प्रधानमंत्री बीमा उसमें था, सभी किसानों को फसल नुकसान हुई थी। उसके समय बीमा कंपनी के भी यहाँ आए हुए थे और कृषि विभाग से भी अधिकारी थे, तो किसानों को पंचनामा बनाए। फिर किसानों को पंचनामा बनाने के बाद अभी जो बीमा लगा है वो मुश्किल से 5% किसानों को लगा है और 95% सब किसान छूट गए। उचित कार्रवाई करे। अभी एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब ने बोलने ही गए थे कि लिस्ट बना के दे। वो ऐसा है कि जहाँ तक प्रशासन सख्त आश्वासन नहीं दे, जहाँ तक हड़ताल अभी खत्म होने संभव ही खत्म ही नहीं। आज धरना स्थल पर आप बैठे हैं, तो क्या मांग है सर आपकी? हमारी बीमे की मांग है 2023 की। जी, क्या समस्या आपकी, मतलब इस बीमे को लेकर? समस्या ये थी साहब कि 2023 में जो बीमा आया था जी। वो सर्वे भी हो गया था, सब गांव क्षतिग्रस्त भी पाया गया था, लेकिन बीमा कंपनी का जो एजेंट था इसने 72 घंटे की जो गाइडलाइन थी वो उसने उसके लोगों तक सीमित रखी जी। बाकी किसी को कहीं नहीं बताया। मतलब आपका कहना है कि जो बीमा कर्मचारी पूर्ण जानकारी नहीं दी, बोल सकते पूर्ण हैं? जानकारी नहीं दी, इसलिए हम सब लोग रह गए। जी। इससे अनुरोध है कि हमको बीमा मिलना चाहिए। ठीक है। मांग इन लोगों की किसानों की मांग है कि सितंबर 2023 में सोयाबीन की जो फसल हुई थी उसका बीमा इनको अभी तक नहीं मिला है, फसल का नुकसान का बीमा अभी तक नहीं मिला है। इसके संबंध में आज इनके द्वारा भूख हड़ताल की गई, इसे एसडीएम साहब द्वारा सुनाया गया और किसानों को आश्वासन दिया गया कि आज जिन किसानों को नुकसानी का बीमा नहीं मिला है उनकी लिस्ट जिले में पहुंचा दी जाएगी और उचित समय मतलब इनका जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है।